नींद पूरी करते हैं, रात में 8-9 घंटे सोते भी हैं, लेकिन जब सुबह में उठते हैं तो बहुत लेज़ी फ़ील करते हैं। हर वक्त हमारा पूरा दिन जो है वो थकावट से भरपूर होता है। आप एनीमिक हो सकते हैं, आयरन की कमी हो सकती है, आपको नींद ना आना, आपको बॉडी में क्रैम्प्स रहना, सो उसके पीछे भी कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज चल कौन सी रहा है। येलो कलर फेस है वो होना शुरू हो जाएगा, आपके नेल्स में आपकी आईज जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगी, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है या विटामिन B12 की कमी है। 5 ऐसे एनर्जी बूस्टर्स बताएं कि जो हमें डेली लाइफ में लेने ही लेने हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से हम इतना एनर्जी लेस फील करते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में डॉक्टर समन इश्तियाक आपको वो सारी गलतियां बताएंगी जो हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, जो हम अपने खाने पीने में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हर टाइम दर्द महसूस होती है और हम कोई भी काम अपना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग समन इश्तियाक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम नींद पूरी करते हैं, रात में 8-9 घंटे सोते भी हैं, लेकिन जब सुबह में उठते हैं तो बहुत लेज़ी फ़ील करते हैं। हर वक्त हमारा पूरा दिन जो है वो थकावट से भरपूर होता है। तो ये हर वक्त थकावट होती क्या है, इसकी मेजर रीज़न्स क्या हैं? अच्छा इकरा, ये आपने आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात की। एक्चुअली हम देखें तो आजकल हर दूसरे बंदे का ही प्रॉब्लम है कि जब सुबह उठते हैं नींद पूरी करके तो वो एक फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, एक लेथार्जी और थकावट पूरा दिन रहती है कि सो भी लिया और हमें लगता है कि हमारा ये जो टायर्डनेस है, ये हमारी जो थकावट है जो डेली बेसिस में हमारे साथ ये हो रहा है, ये ज़्यादा काम करने की वजह से या कम सोने की वजह से है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें कि बैक टू 80s में अगर हम जाएं तो कितने हमारे जितने भी बड़े लोग थे वो कितना काम करते थे, कितनी उनकी चहलकदमी थी, कितना वो पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, लेकिन वो उनके अंदर वो एक थकावट महसूस नहीं हो रही होती थी। सो सारी चीज़ों के पीछे आपकी डाइट है, आपकी न्यूट्रिशन है। आप नींद पूरी भी कर लें, अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, आप जो खा रहे हैं वो सिर्फ आपको एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको तवानाई नहीं दे रहा, वो आपको सेहत बख्श ग़िज़ा नहीं है आपकी। सो अल्टीमेटली ये होगा लेटर ऑन, वो आपको या तो आपको थकावट रहेगी या आप जितना मर्ज़ी आप कम काम कर लें। अब तो आजकल ये होता है कि थोड़ा सा भी काम करके हम थोड़ा चलना फिरना शुरू कर दें तो हमें एक वो हो रहा होता है कि थकावट हो रही है, लेज़ीनेस फ़ील हो रही होती है। सो इस सब के पीछे जो है रूट कॉज़, वो आपकी डाइट है, वो आपकी न्यूट्रिशन है। बिल्कुल ठीक है, यानी आप कह रही हैं कि अगर हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे तो उस वक्त तो हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन कुछ सालों के बाद हम थकावट में ही रहेंगे और हम इंटरनली वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा इकरा, इसमें ना डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप सारे मैक्रोज सारे माइक्रोज ले रहे हैं, आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी डाइट प्योर नहीं है, कोई भी डाइट ऑर्गेनिक नहीं है अनटिल अनलेस आप अपनी आंखों से ना देख लें। सो कहीं ना कहीं आप में एक या दो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती ही है। जैसे आजकल विटामिन D बहुत कॉमन है, हर छोटे बच्चे में भी, एडल्ट्स में भी, ओल्डर एडल्ट्स में भी देखा जाए। सो विटामिन D जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी जा रही होती है। आपका समटाइम ये होता है कि आपकी न्यूट्रिशन पूरी होती है, आप डाइट बहुत अच्छी ले रहे हैं, बट आपका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब है कि 3 से 4 घंटे, क्योंकि आजकल हमारी ये भी हो गया ना कि सारा दिन हम सो रहे हैं, रात को लेट नाइट हमारा काम चल रहा है और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं। सो एक टाइम पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया ना सुबह काम करने का और रात को आपका एक नींद का। सो हम उसके ऑपोजिट चल रहे हैं। सो ऑब्वियसली हमारी बॉडी भी हमारे ऑपोजिट चलेगी, हम सारा दिन सो रहे हैं और रात को हम जाग रहे हैं। सो एक डिफरेंट फैक्टर्स हैं, या तो आपकी डाइट या आपका आपका इरेगुलर स्लीप साइकिल है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, ये सारे या स्ट्रेस जो आपका है वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको एक थकावट महसूस करते हैं, आपको फीलिंग ऑफ टायर्डनेस रहती है।
आपने अभी ज़िक्र किया मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो आप इसमें डिफरेंशिएशन बताएँगे कि ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? अच्छा, एकड़ा मैक्रोज़ बेसिकली होते हैं जिसमें हमारे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स ये आ जाते हैं। इससे जितना हम इन चीज़ों पे बहुत फ़ोकस कर रहे होते हैं कि हमने कार्ब्स लेने हैं, प्रोटीन लेना है, हेल्दी फैट्स लेने हैं। लेकिन जितना हमारे मैक्रोज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उतने ही माइक्रोज़ हैं। माइक्रोज़ में हमारी जितने विटामिन्स, मिनरल ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका वाटर कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके माइक्रोज़ हैं। अगर आप मैक्रोज़ आपकी बॉडी में पूरे जा रहे हैं लेकिन माइक्रोज़ जिसमें विटामिन्स और मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी है, जैसे आजकल बहुत कॉमन है विटामिन डी, आयरन की डेफिशिएंसी, जिंक की, मैग्नीशियम की, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो ये एक प्रॉपर एक आपकी बॉडी का ना एक फाउंडेशन है कि ये जैसे हमारे न्यूट्रिशन में हमेशा एज अ डाइटिशियन आई ऑलवेज रिकमेंड टू माय पेशेंट्स कि आपने अपनी बॉडी में आपका मेन कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि आपने वेट कम करना है या वेट गेन करना है। आपका मेन कंसर्न ये होना चाहिए आपने अपनी बॉडी को इंटरनली कितना हेल्दी रखना है, और इंटरनली तब हेल्दी होगी जब आपकी बॉडी में ये 5 से 6 चीज़ें जा रही होंगी, जिसमें सबसे पहले आपका कार्ब्स आ जाता है। उसमें आपका कार्ब्स से मुराद आपका अनाज का पोर्शन, जिसमें रोटी, चावल, सीरियल्स, ब्रेड, ये तमाम चीज़ें हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ आपका प्रोटीन कंटेंट आ जाता है जिसमें अंडा, कीमा, गोश्त, जिसमें आप लीन मीट जो होता है, दालें, प्रोटीन जो है वो गुड सोर्स ऑफ जो दालें हैं वो आपका एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसके साथ जो है आपका आ जाता है फैट्स, जिसमें हेल्दी फैट्स हम हमेशा कहते हैं, जो नट्स, सीड्स, ये जो आपके सैचुरेटेड फैट ना हो, बॉडी में जमने वाले फैट्स ना हो, वो वाले फैट्स हरगिज़ ना हो जिनको आप खाने से आप कोलेस्ट्रॉल की तरफ चले जाएँ, आप हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ की तरफ चले जाएँ, आप फैटी लिवर की तरफ चले जाएँ। सो हेल्दी फैट्स, उसके साथ आपके विटामिन्स, मिनरल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स, और उसके साथ नट्स, सीड्स और आपका वाटर कंटेंट, ये तमाम चीज़ें जब आपकी बॉडी में जाती हैं तब आप एक हेल्दी इंटरनली एक इंडिविजुअल होते हैं। डॉक्टर समन, आप हमें कह रही हैं कि हमें अपना स्लीप साइकिल भी अच्छा रखना है, हमें अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है, हमें अपना स्ट्रेस भी कंट्रोल करना है, और उसके साथ साथ हमें जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको भी फॉलो करना है। लाइक अगर रात सोने के लिए तो हमने सोना ही है उसमें, लेकिन हमारी सबकी लाइफ में ये रूटीन चल नहीं रही होती, हम कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट ही जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे खुद को ठीक भी रखना है कि हम इतना डिज़ी फील ना करें, हम इतना लेज़ी फील ना करें, और हम खुद को एक्टिव भी रख सकें? देखिए एकरा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं वो आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है, कि आपकी एपिटाइट को सिर्फ सप्रेस कर रहा है कि आपने खाया और उससे आपकी भूख ख़त्म हो गई, या जो आप खा रहे हैं वो आपको न्यूट्रिशन, आपको तवानाई, आपको ग़िज़ाइयत से भरपूर है, कि वो जो खाना आप खा रहे हैं वो इतना हेल्दी है कि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत सेहत बख्श है। या फिर वही चीज़ें जो आप जंक फूड, समटाइम ये होता है ना कि हमारी रूटीन ऐसी है कि भागो भाग वाली रूटीन है और टाइम नहीं है हमारे पास, और रेडी टू कुक चीज़ों की तरफ हम चले गए हैं, प्रोसेस चीज़ों की तरफ चले गए हैं, डब्बे में पैक शुदा चीज़ें कि बस आए और हम खा लें। सो वो चीज़ें जो हैं वो एक प्रोसेस चीज़ें हैं, एक पैक शुदा चीज़ें हैं। अब प्रोसेस चीज़ें के कोई पैकेट में चीज़ें आ रही हैं या डब्बे में पैक शुदा चीज़ें आ रही हैं, उसमें हमें आइडिया नहीं है कि वो जो उसमें चीज़ें मेंशन की गई हैं वो क्या उसमें वाकई में है या नहीं है। सो मेक श्योर करें कि फिर जो आप खा रहे हैं, अगर आपकी रूटीन ऐसी है, इतनी टफ रूटीन है, जो आप खा रहे हैं वो आपका होममेड जो कुक फूड है वो हो, और प्रॉपर जो है ग़िज़ाइयत वाला हो, न्यूट्रिशन वाला हो, ना कि ये जंक फूड, ना कि ये एम्प्टी कैलोरीज देने वाला फूड हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हमें अपनी लाइफ में किस एज में जाके विटामिन्स वगैरह स्टार्ट कर लेने चाहिए? अच्छा एकरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो अभी कोई भी आप बच्चों को ही किसी को देख लें, आप बच्चों को कहें भागने को, और वो थोड़ी देर बाद आकर आपसे आपके पास इस कंप्लेन से आएंगे कि उनकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गई है। आजकल तो चाइल्डहुड ओबेसिटी इतनी कॉमन है। सो मल्टी वाइटामिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ अब आपकी डाइट का रोल है 50%, वहीं पर उतना ही आपकी सप्लीमेंट्स का रोल है, क्योंकि इस टाइम जो है 70 to 80% जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की प्रेवलेंस हो चुकी है, कि हर छोटे, हर बड़े, हर ओल्डर एडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। सो एक आइडियल एज जो है वो अबव 30 है, कि 30 एज के बाद आप मेक श्योर करें कि आपकी डाइट के साथ साथ आपकी बॉडी में सप्लीमेंट्स जाएँ, जो कि आपके ये आप जब भी आपको लगे आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके कि जिस के भी सप्लीमेंट्स की, किसी भी मिनरल की, विटामिन डी की, या किसी भी विटामिन की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, आप उनसे कंसल्ट करके एक रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंगली
आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये खुद पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में आया अब विटामिन की कमी है या किसी मिनरल की कमी है या आयरन की कमी है, वो कौन से सिम्टम्स है जिससे हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज चल कौन सी रही हैं? अच्छा, एक उसमें ये है कि जो अभी आज आपने टॉपिक ही जो रखा ना कि थकावट महसूस होना, टायर्डनेस महसूस हो जाना और थोड़ा सा भी काम करना और थक जाना, उसमें सबसे मेन रूट कोज ही है या तो आप एनीमिक हो सकते हैं, आयरन की कमी हो सकती है, खून की कमी जिसे कहा जाता है, या विटामिन डी की कमी हो सकती है, या फिर इसके अलावा जो है जिंक, इन सारी चीज़ों की, विटामिन B12 इसकी कमी जो है वो हो सकती है कि डेफिशिएंसी है। सो मेनली ये होता है कि ये कोई एक सिम्टम नहीं आता कि जैसे लेट्स सपोज अगर विटामिन डी का हमें लगे कि हमें जो थकावट महसूस हो रही है वो विटामिन डी की वजह से हो रही है। अब वो विटामिन डी का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि विटामिन डी जब कम होगा तो हड्डियों में ही दर्द होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जबकि आज अगर अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ आप बात करें तो आजकल इतना कॉमन है हेयर फॉल होना, आपको नींद ना आना, आपको बॉडी में क्रैम्प्स रहना, सो उसके पीछे भी विटामिन डी है। आपको आज डिप्रेशन हो जाना, उसके पीछे भी आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। सो ये आपको पता चलता है जब आप अपने लैब्स करवाते हैं। आप कभी भी खुद से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आपको तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जब तक आप क्लिनिकल उसको एवेलुएशन नहीं करवा लेते हैं। आप जब तक आप उसकी क्लिनिकली लैब्स के अकॉर्डिंगली आप उसको आइडेंटिफाई ना कर लें कि आप में इस चीज़ की, इस मिनरल की, इस विटामिन की डेफिशिएंसी है। यानी आप कह रही हैं कि हमें हर कुछ टाइम के बाद अपने टेस्ट कंप्लीट करवा लेने चाहिए, बिल्कुल ऐसे है। ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम इस वक्त किस डेफिशिएंसी से गुजर हैं और उसको क्योर किया जा सके। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट आप स्किप कर दें, लेकिन एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें, 9 जी। बजे से पहले नाश्ता लाजमी होना चाहिए और बादशाहों वाला नाश्ता बिल्कुल। होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल इकरा, ऐसे ही है। अब आजकल जो चल रहा है ना, वो ये है कि ब्रेकफास्ट टोटली स्किप, हमारी लाइफ से तो निकल ही चुका है ब्रेकफास्ट हम करते ही नहीं हैं। उसके अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑन क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि जो सेकंड टाइम पे लंच, लेट्स सपोज लंच के बाद जो आया, जितना आया, जिस क्वालिटी में आया, बस हमें होता है हम खा लें, क्योंकि वो सारा दिन के हम भूखे होते हैं। और आप ये देखें कि हम बच्चों को भी स्कूल जो हैं वो एम्प्टी स्टमक भेज रहे होते हैं। खुद भी अगर हम जा रहे हैं ऑफिसेज तो हम एम्प्टी स्टमक जा रहे होते हैं। सो ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील है। और ये जैसे अभी आपने बात की कि ये तो कहा गया कि ब्रेकफास्ट जो है वो आपने बादशाहों की तरह करना है और डिनर जो है वो थोड़ा लाइट करना है। उसके ऑपोजिट हम चल रहे हैं कि हम ब्रेकफास्ट तो स्किप कर रहे हैं, डिनर हमारा लेट नाइट तक, जब तक हम सो नहीं रहे हैं, बेड पे बैठ के हम खाई जा रहे हैं। और उसकी वजह से आप ये देखें कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ और ये जो फैटी लिवर, ये कितना कॉमन हो गया हुआ है। तो यानी आप ब्रेकफास्ट में क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट में कौन से कार्ब्स लेने चाहिए, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और किस टाइप का ब्रेकफास्ट करना चाहिए कि हम पूरा दिन अच्छा एक्टिव एनर्जेटिक गुजारें? ओके, सो सबसे जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है आपका, उसमें प्रोटीन कंटेंट आपकी एग्स जो हैं वो किसी भी फॉर्म में स्क्रैम्बल हो सकते हैं। अगर फ्राई करना है तो लेस से लेस ऑयल में, जो आपका प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं, आप उसमें ले सकते हैं। इवन नॉन स्टिकी पैन पे अब तो स्क्रैम्बल एग और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा बॉइल्ड एग आप ले सकते हैं। अंडा आपके ब्रेकफास्ट में जो है वो शामिल ज़रूर होना चाहिए। कार्ब्स आपने लेने हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जिसमें आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपने रोटी ही लेनी है कि समटाइम ये होता है ना कि हमें ये होता है कि जब तक हम पराठा नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तो वो हमारा कोई एक हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं है। सो अगर आपने रोटी लेनी है या पराठा लेना है, वो भी आप एक नॉर्मल साइज़ का लेंगे और उसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो आपका चोकर, जो जई का आटा होता है, बेसन का, मल्टीग्रेन जो होता है, वो लेना है। वाइट आटा या नान का इस्तेमाल वो नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आप अगर पूरे दिन के रूटीन बताएं कि अगर हम ये वाली डाइट को फॉलो कर लें तो हम अच्छे एनर्जेटिक रह सकते हैं पूरा दिन, और इतने घंटे की स्लीप इस टाइम पे सो जाना चाहिए। अच्छा, देखें तो वो सबसे जो एक हेल्दी आपका मील होना चाहिए पूरे दिन में, वो सबसे पहले तो एक ब्रेकफास्ट हो गया जो अभी हमने बात कर ली। उसके बाद लंच और डिनर की बात करें, आपने बस ये मेक श्योर करना है कि आपके पूरे दिन में आपकी बॉडी में प्रोटीन भी जाए, कार्ब्स, अनाज का पोर्शन भी जाए, फ़ैट, हेल्दी फ़ैट जिसमें नट्स या आपके जो कुकिंग ऑयल हो, इवन फ़िश का आप जो है विंटर्स के मौसम सरमा में आप फ़िश जो है वो एक गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फ़ैट्स हैं।
आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का ले सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है या आपको कोई भी दिल से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं है, आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लेकिन जितने भी ये रेड मीट होते हैं या आपके डिफरेंट ऑयल में डीप फ्राई फूड होता है, तली हुई चीज़ें बेसिकली, उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। अदरवाइज़ आप सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, अंडों का इस्तेमाल करें, दोपहर में आप सैलड्स लें, और विंटर्स में जैसे ये विटामिन सी के फ्रूट्स आए हुए हैं, आपके कैरेट्स हैं, बीट रूट हैं, ऑरेंजेस हैं, ये सारे आपके जो हैं, आपकी अगर बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हुई होती है, कोई सूजन हुई होती है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन सी के फ्रूट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, यानी कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। सो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने रोटी लेनी है तो नॉर्मल साइज़ की, और साथ प्रोटीन का या सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। ये तमाम वो चीज़ें हैं घर की बनी हुई जो आपकी बॉडी में कभी भी कोई डेफिशिएंसी नहीं आने देती। बट अगर आप प्रोसेस्ड चीज़ों पे जाते हैं, रेडी टू कुक चीज़ों पे जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर समन, एक ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि हम अगर सारे पोर्शंस लेना स्टार्ट कर देना तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम हेल्दी हो जाते हैं और हमें वेट भी मेंटेन करना है, हम मोटे भी नहीं होना चाहते। तो कार्ब्स तो ज़्यादातर लोग लेते ही नहीं हैं कि नहीं भाई हम ऑन डाइट हैं, हमने कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड करनी है, और प्रोटीन का पोर्शन हम बढ़ा देते हैं और प्रोटीन पे ही ज़िंदा रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए इकरा, ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं कि आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से फ़ौरी तौर पे निकाल दें और बहुत टाइम तक आप निकाल दें। कभी भी कोई भी एक सिंगल मैजिकल इंग्रेडिएंट या मैजिकल कोई भी ड्रिंक या मैजिकल कोई फूड नहीं है कि उसको आप निकाल देंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा। आपको हमेशा अगर वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना होता है, आपको सरप्लस पे कैलोरीज नहीं लेनी होती। अगर आप एक हेल्दी फूड भी, लेट्स सपोज के खजूरें बहुत हेल्दी हैं, आप वो भी किलो किलो खाना शुरू कर देंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा ऑब्वियसली। सो आपको हर चीज़ को एक पोर्शन कंट्रोल में रहकर खाना होता है, कैलोरी डेफिसिट पे रखना होता है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे एक पोर्शन कंट्रोल में आप खा रहे हैं अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंगली, अपनी एज के अकॉर्डिंगली, अपने वेट के अकॉर्डिंगली, सो कभी भी कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकती है। वेट तब पुट ऑन होता है अगर आप अपनी बॉडी को सरप्लस कैलोरीज में, यानी कि जो आपकी कैलोरीज आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा अगर आप कैलोरीज ले रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। और सिर्फ डाइट नहीं करती आपका वेट पुट ऑन, आपकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करती है कि आपने सिर्फ खाया पिया और सो गए, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, उसकी वजह से भी आपका हो सकता है। स्ट्रेस आपकी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, उन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। सिर्फ डाइट आपका वज़न कम नहीं कर सकती, वेट पुट ऑन नहीं कर सकती है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी में वेट पुट ऑन करते हैं। तो अगर हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, तब हमारा खाना भी डिस्टर्ब होता है, हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है और हम अच्छा नहीं फील कर रहे होते और हम बहुत डिज़ी फील कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम किस तरह की डाइट लें या ऐसी कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें कि हम अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकें और अपनी लाइफ में दोबारा से हेल्थ की तरफ आ सकें? अच्छा, इकरा, डाइट का आपके मूड से बहुत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक ज़रूर है, क्योंकि जब बेसिकली मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ इतनी वो स्वेट डिस्टर्ब हुई हुई है, सो आप जितना मर्ज़ी हेल्दी फूड खा लें, उसने उस तरह से आपकी बॉडी पे आपको वैसा जो है वो इफ़ेक्ट नहीं देना जो उसको देना चाहिए। सो अक्सर ये होता है कि हमारा मूड थोड़ा डाउन है या हम डिप्रेशन में हैं या कोई भी समहाउ कोई भी हो सकता है रिस्क फैक्टर, कोई भी रीज़न हो सकता है। उसमें ये होता है कि अगर आप कोई भी, ये अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि अगर हमारा मूड कम होता है या डिप्रेशन होता है तो हम चॉकलेट्स खा लें या कोई कुकीज़ खा लें तो हमारा मूड सही हो जाता है। तो इट्स जस्ट अ गेम ऑफ माइंड। मीठा कोई भी आपको बॉडी में ये नहीं कहता कि आपको उस चीज़ से, आपका इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। आपका एक पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, सो आपको आप अपने स्ट्रेस पे काम करना शुरू कर देंगे। सो आप एक हेल्दी डाइट जो ले रहे हैं, नॉर्मली जो भी डाइट आप ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी पे उस तरह से वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैसे भी ना स्ट्रेस का बहुत रोल होता है कि आप खा पी ठीक भी रहे हैं ना, यस, लेकिन आपकी रूटीन में वो अच्छा बिल्कुल। वर्कआउट आप नहीं चल रहा। अगर आप खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी है, बट स्ट्रेस है, वो आपको स्ट्रेस मेन बेसिकली आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है। कॉर्टिसोल एक वो हार्मोन है जो आपके वेट को स्ट्रक कर देता है। जितनी मर्जी आप फिजिकल एक्टिविटी कर लें, जितना मर्जी आप हेल्दी डाइट को फॉलो कर लें, जब तक आप मेंटली जो है वो प्रिपेयर नहीं होंगे, मेंटली सुकून आपका नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी डाइट से रिलेटेड 5 ऐसी मेजर गलतियाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, इकरा, सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट कब कर रहे हैं?
फिर उसके बाद जो हम खा रहे हैं वो हमें आइडिया नहीं है वो हमें कितनी कैलोरीज दे रहा है, वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है, सिर्फ हमारी एपिटाइट को सप्रेस कर रहा है। उसके बाद डीप फ्राई कुकिंग, जो हमारे कुकिंग मेथड्स हैं, कि सम टाइम अगर हम सब्जियां खा रहे हैं, क्या हम कह रहे होते हैं कि हम हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, बट उसको इतना कुक किया जाता है, इतना ओवर कुक किया जाता है कि वो आपकी सारी न्यूट्रिशन निकल जाती है। उसके अलावा जितने हम जंक फूड पैकेज चीज़ों की तरफ चले गए हैं, और लेट नाइट तक खाना, वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी मेन गलती है, कि लेट नाइट जब तक आप और पेट भर के खाना, ये तो हमारे एक इस्लाम में भी है कि आपने भूख रख कर खाना है, लेकिन पेट भर के खा लेना और ओवर ईटिंग करना कि जब तक हम सो नहीं रहे हैं हम बेड पे बैठ के खा रहे हैं, वो आपको बहुत प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर समन, मुझे ये बताइएगा कि हमने अगर अपने एनर्जी लेवल बूस्टअप करने हो एकदम से, लाइक अगर हमारे पॉडकास्ट के बाद किसी इंसान को लगता है कि यार नहीं, मैं बहुत थकावट फ़ील करता हूँ और मेरे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो चल रहे हैं, तो हमें कितने टाइम तक अपनी रूटीन में देखना है कि हमें ये चीज़ें ऐड करनी है, तो इस एक मेजर ड्यूरेशन के बाद हम खुद को अच्छा फ़ील करेंगे, ठीक फ़ील करेंगे? अच्छा, एक उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने एवरी 3 to 6 मंथ्स के बाद आप अपनी लैब्स को रिपीट करवाएं। उसके अलावा विटामिन डी, आप उसके कैप्सूल्स भी होते हैं, उसके इंजेक्शंस भी होते हैं, आप विटामिन डी लें। और विटामिन डी आपके, अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी ना हमारी डाइट में उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। विटामिन डी सिर्फ आपके अंडे की जो जर्दी होती है, एग योक, उसमें पाया जाता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिश में पाया जाता है। उसके अलावा जितने आपके विटामिन B12, जिसमें आपके नट्स आ जाते हैं, आपकी सीड्स आ जाती हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, बादाम, अखरोट, नट्स जो हैं, वो आप डेली बेसिस पे इसका इंटेक करें। सब्जियों का, दालों का आप प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें। और इसके अलावा आयरन बेसिकली आपके या तो गोश्त वाली चीज़ों से मिलता है आपको, या फिर आपको जो है विटामिन सी और हरी पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, उनसे आपको आयरन जो है वो आपका जो खून की कमी होती है वो फुलफ़िल हो जाती है। उसके अलावा आयरन की हमेशा एब्जॉर्प्शन होती है जब आप आयरन के साथ विटामिन सी के फूड सोर्सेज आप लेते हैं। अब विटामिन सी किन किन चीज़ों में पाया जाता है, जितने हमारे ये कैरेट्स हैं, गाजर हो गए, कुकम्बर हो गए, ऑरेंजेस हो गए, बीट रूट हो गए, एप्पल, अनार, ये तमाम विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्स हैं। सो ये तमाम चीज़ें आपने अपनी बॉडी में रखनी होती है। और आपने अगर विटामिन, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो इंजेक्शंस पे और मेडिसिन पे जाने से बेहतर है कि आप वही चीज़ को खा लें, उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा उससे, उस चीज़ से, एज़ कम्पेयर टू वो कि आप उस चीज़ को लगवा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप उसके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। सो वही चीज़ आप खा लें उसको। आयरन हमारी फूड में बहुत कम होता है, हम बहुत कम ऐसा फूड लेते हैं जिसमें आयरन हो, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? अच्छा इकरा, आयरन हमारी अल्लाह ताला की तरफ से जितनी सब्जियां और फल हैं उसमें आयरन भरपूर पाया जाता है। गलती कहाँ करते हैं हम, कि हम आयरन के साथ दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आयरन के साथ जब भी आप कैल्शियम लेते हैं तो आपकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये देखना कि मेक श्योर करना कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसके साथ आपको कौन सी चीज़ लेनी है कि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को रोके ना, उसकी डाइजेशन को डिस्टर्ब ना करे, वो आपकी बल्कि डाइजेशन को अच्छा करें। सो आयरन आपकी तमाम हरी पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। आयरन आपके मटन, आपके फिश में, चिकन में, कलेजी में, बीफ में, ये तमाम चीज़ों में पाया जाता है। इसके अलावा आयरन के साथ विटामिन सी, जो मैंने अभी रिचेस्ट सोर्सेज बता दिए, इन तमाम चीज़ों में, इवन कि अगर आप गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, जो भी महंगाई का इस टाइम चल रहा है, सारे सर्कमस्टांसेस हैं, अब हर बंदा डेली बेसिस पे आप फिश, मटन, बीफ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रेड बीन्स, जो आपके लाल लोबिया जिसको कहा जाता है, वो एक रिचेस्ट सोर्स है, आप उससे आपको आयरन मिलता है। काले चने हैं, आपके वाइट चिक पीस हैं जो कि वाइट चने हैं, इससे आपको इजीली जो है वो आपको मिल जाता है आयरन। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको आयरन की कमी को आपको पूरा कर देता है। लेकिन आयरन के साथ आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, आपने आयरन के साथ हमेशा जो है विटामिन सी, फ्रेश जूसेस ले लें। अक्सर आयरन की टैबलेट्स हम ले रहे होते हैं, सो वो तब ही प्रॉब्लम आती है हमारे पास। नॉर्मली जब पेशेंट आते हैं वो आफ्टर 1 मंथ आयरन की टैबलेट्स के यूज़ करने के बाद आ रहे होते हैं कि हमारे तो खून जो है हमारा HP वहीं का वहीं है। सो मिस्टेक वहाँ पे हो रही होती है जब हम उसको रूल आउट करते हैं कि वो आयरन के सप्लीमेंट्स के साथ दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो हर दवाई जो है वो दूध के साथ नहीं लेनी होती है, आपने अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आपने करना होता है कि उसको पानी के साथ लेना है या किसी जूस के साथ लेना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में आयरन कम हो, यानी खून की कमी हो,
तो वो मेजर सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि नहीं यार अब हम इस प्रॉब्लम में जा रहे हैं, इस बीमारी में जा रहे हैं, तो हमें पता चल जाए कि नहीं भाई आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है? अच्छा इकरा, उसमें सबसे पहले ये है कि आयरन की जब भी डेफिशिएंसी होगी, खून की कमी, तो आपको चेहरे पे आपका पेल यानी कि येलो कलर का जो आपका चेहरा है, फेस है, वो होना शुरू हो जाएगा। आपके नेल्स में आपकी आइज़ जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगी। आपके हेयर्स जो हैं वो हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा और बहुत थकावट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा भी काम करेंगे सांस चढ़ेगा और बहुत फीलिंग ऑफ टायर्डनेस होना शुरू हो जाएगी। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है या विटामिन B12 की कमी है। और अगर आयरन की कमी को आप टाइम पे पूरा नहीं करते हैं, सो इसकी वजह से आपको एनीमिक होने के बहुत चांसेस हैं और फिर एनीमिया जो है वो आपको डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लेकर जा सकता है। अच्छा, ये जितनी भी हमारी डाइट होती है या जितने भी आपने चीज़ें बताई कि हम अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को अगर पूरा नहीं करते तो हम ऑल टाइम ऐसे थकावट में रहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि मेल और फीमेल में क्या वेरी भी करती हैं चीज़ें? लाइक फीमेल के जो मंथली एक साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं कि मेल में भी इस तरह के इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके भी हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। अच्छा इकरा, डाइट का आपके हार्मोन्स पे डायरेक्ट लिंक है। वो इस तरह से कि आजकल आपने एक टर्म देखी होगी, पीसीओएस में बेसिकली आपके हार्मोन्स, ख़वातीन में स्पेशली, वो हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। और उसमें बेसिकली ये होता है कि जब आपका डाइटरी पैटर्न सही नहीं है, आपकी बॉडी में आपका किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, उस वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हुए हैं। और जो मंथली साइकिल की बात की कि अगर मंथली साइकिल में आप जो आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, उसमें ये भी होता है कि हम उस टाइम पे भी हम जंक फूड खा रहे होते हैं या कोई चीज़ें ऐसी नहीं लेते हैं जो आपको तवानाई जो है वो प्रोवाइड करें, आपको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। सो एक आपका जो HP होता है, जो CBC का हम टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम रूल आउट करते हैं कि खून की कितनी कमी है, जिसमें हम HP को देखते हैं, आपकी डिफरेंट चीज़ों को आप देखते हैं। सो उसमें बेसिकली HP होता है, नॉर्मल इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं मेल और फीमेल में, ये थोड़ी सी वेरी करती है स्लाइटली। 12 to 16 जो होता है वो एक नॉर्मल होता है आपका। सो वो उससे बिलो होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा, ख़वातीन में भी स्पेशली और मेल्स में भी। सो ये जो भी, जब भी आपको आयरन की कमी होगी, आपका या तो आपका फेस जो है वो पेल होना शुरू हो जाएगा, नेल्स पेल होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसी मेल्स फीमेल्स दोनों में। और ऐसे ही आपके जो आइज़ का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल होगा, डिप्रेशन होगा। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं, साइन और सिम्टम्स हैं जो आपको एक सिग्नल दे रहे होते हैं कि अब आपको इस चीज़ पे काम करना है, आपको अपनी डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करना है। आप क्या कहती हैं कि हमारी डाइट्स तो प्योर नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है? हम दूध भी लेते हैं, हमें यही नहीं पता कि वो दूध भी है कि नहीं है। हम गोश्त भी ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वो अच्छा भी है कि नहीं। तो हमें डाइट पे ही रहना चाहिए कि हमें विटामिन्स वगैरह लाज़मी ऐड ऑन कर लेने चाहिए अपनी लाइफ में? अच्छा इकरा, उसमें सबसे पहले ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। आपने सबसे पहले जो आपका मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी डाइट, आपकी ग़िज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी ग़िज़ा का अल्टरनेट नहीं है। जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो आप कब तक कितना टाइम यूज़ कर लेंगे, एट द एंड तो आपकी ग़िज़ा ने आपका काम देना है। सो सबसे पहले आपने फोकस करना है अपनी न्यूट्रिशन पे, अपनी डाइट पे, अपने मील पैटर्न्स पे, अपने मील टाइमिंग्स पे, अपने पूरे दिन के डाइटरी पैटर्न पे। उसके बाद अगर आपको कहीं लगता है कि आप अभी डाइट ले भी रहे हैं और डेफिशिएंसी है और स्वीट डेफिशिएंसी है कि वो डाइट के साथ उस तरह से उतनी जल्दी फुलफ़िल नहीं होगी, सो वो फिर अलोंग विद डाइट आपको जो है सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। डॉक्टर समन, मुझे ये बताएं कि हमारी बहुत सारे जो घर में लोग होते हैं ना, वो मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं और मीठा छोड़ नहीं सकते, ठीक है? True. तो ये जो मीठा खाना होता है, जो चीनी का ओवर यूज़ होता है, इसकी वजह से भी हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ तो ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हो रही होती, और ये हेल्दी चीज़ तो है नहीं चीनी जो हम लेते हैं। बिल्कुल। तो वेट भी हम पुट ऑन कर रहे होते हैं और एनर्जी लेवल्स भी हमारे डाउन जा रहे होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा इकरा, जो हमारी चीनी है, वाइट शुगर, इट्स अ स्लो पॉइजन। ऑब्वियसली ये आपकी बॉडी में एक सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है। सो और आप ये देखें कि हमारी हर चीज़ में इस टाइम वाइट शुगर है। हमारी जितने भी घरों में कोई भी चीज़ आ रही है, डब्बे में पैक शुदा चीज़ें, उसके पीछे आपके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं या वाइट शुगर है। सो जब उनका आप एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको प्रॉब्लम करेगा। और जब आपका वाइट चीनी की वजह से या कैलोरीज आपकी सरप्लस में जा रही है, आपका वेट पुट ऑन होगा, तो वज़न, बढ़ता हुआ वज़न आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जा सकता है। जैसे कि ओबेसिटी इस टाइम सबसे टॉप पे जा रहा है। आप ये देखें कि हमारे
हमारी कम्युनिटी में इस टाइम जो है ओबेसिटी बहुत कॉमन है, और ओबेसिटी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर का इशू आ रहा है। ओबेसिटी की वजह से आपको शुगर, डायबिटीज़ जो है, प्री डायबिटीज़ जो एक टर्म यूज़ की जा रही है, प्री डायबिटीज़ होना शुरू हो गई है। ओबेसिटी की वजह से आपको घुटनों का मसला, आपको हड्डियों का मसला, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लिंक होना शुरू हो गई हैं। सो इन तमाम चीज़ों के पीछे भी आपकी डाइट है। हमें ओवरऑल अपनी डाइट पे बहुत काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे तो फिर डिफरेंट किस्म की बीमारियां हम तक आती ही आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा, घी, ऑयल, हमें कौन सा घी यूज़ करना चाहिए? हमें देसी घी की तरफ जाना चाहिए, हमें कैनोला ऑयल की तरफ जाना चाहिए? हम कौन सा घी इस्तेमाल करें जो हमारे लिए हेल्दी है? अच्छा, इकरा ये इतना कंट्रोवर्शियल है कि कभी कहा जाता है कि आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर लें, कभी कहा जाता है देसी घी बहुत हेल्दी है, और जितने भी हमारे सुनने वाले लोग हैं वो इतनी इतनी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ की बात माने, किसकी सुने, कि कौन सा ऑयल जो है वो इस्तेमाल करना है। सो जो देसी घी है वो अगर ऑर्गेनिक है और वो आप घर में भी अगर बना रहे हैं, सो आप देसी घी अगर एक क्वांटिटी में यूज़ कर लेंगे तो देसी घी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट अगर देसी घी भी जैसे हमारे नॉर्मली घरों में होता है, तब तक खाना वो हमें लगता है सही नहीं है जब तक वो तेल ऊपर ना आ रहा हो। सो वो देसी घी भी अगर आप एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। देसी घी आपके लिए हेल्दी है, लेकिन वही बात आ गई कि आपके कुकिंग मेथड्स कैसे हैं, कि आप उसको कितना उसको पका पका के खा रहे हैं। और उसके अलावा जो आपके ऑयल्स हैं, जिसमें आपके प्लांट बेस्ड ऑयल हैं, जिसमें ऑलिव, कैनोला, सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल, ये तमाम वो ऑयल्स हैं जो कि जिसमें कम सैचुरेटेड फैट है, जो इसमें आपको आप वो लेकर आपकी बॉडी में वो आप ये देखें कि आजकल हम कुछ भी बनाकर यहाँ पे रख दें थोड़े टाइम के लिए, सो प्लेट में जम जाता है। सो हमारी बॉडी में जाके कितना एक्युमुलेट होकर कितना हमें प्रॉब्लम करता होगा फैट कंटेंट। सो ये बहुत बेहतर है कि अगर आप ऑयल इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप ऑयल ले भी रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, और किस मेथड में यूज़ कर रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर हम देसी घी भी लेते हैं तो हमें पर डे कितना लेना चाहिए? 1 स्पून, 2 स्पून, कितना देसी घी हमारी हेल्थ वाइज अच्छा है? अच्छा, एक उसमें ये है कि आप अगर सुबह ब्रेकफास्ट लेट्स सपोज के आपने बनाना है, तो वो आप 1 टेबल स्पून में आप नॉन स्टिकी पैन पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप उसमें अपना एग फ्राई कर लें, शामी कबाब बना लें, कुछ भी कर लें, आप उसमें बना सकते हैं। इवन पराठा जो है वो आप 1 टेबल, मोर देन 1 टेबल स्पून जो है वो आपने यूज़ नहीं करना होता पूरे दिन में? ईच टाइम पे। अच्छा, ठीक है। मतलब हर वक्त अगर दिन में 3 दफ़ा खाना है तो 1 टेबल स्पून में हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे 5 ऐसे एनर्जी बूस्टर्स बताएँ। वो जूस फॉर्म में भी हो सकता है, वो खाने के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो नट्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, कि जो हमें डेली लाइफ में लेने ही लेने हैं। वो बेशक हमारे बच्चे हों या हम लोग खुद हों, हमने वो 5 एनर्जी बूस्टर्स अपने घर में लाज़मी रखने हैं और अपने बच्चों को भी खिलाना है। ओके, सो सबसे पहले ये तो ये है कि आपने एग्स का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा विटामिन सी के जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका आप इस्तेमाल करें। नट्स और सीड्स, उनको आप किसी भी फॉर्म में ले लें, चाहे आप समटाइम्स बच्चे नहीं खा रहे होते, किड्स आर वेरी चूज़ी, वो नई चीज़ें उस तरह से ले रहे होते हैं, तो आप पाउडर बना के किसी भी फॉर्म में आप उनमें ब्लेंड करके उनके किसी स्मूदी में, किसी शेक में आप उनको वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कार्ब्स लेने हैं तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे, जिसमें ओट्स जो हैं वो एक बहुत हेल्दी है, जिसको तलबीना की फॉर्म में आप ले सकते हैं, ओट मील की फॉर्म में ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। इसके अलावा अगर आपने दूध और दही का इस्तेमाल करना है तो आप मलाई के बगैर जो होता है आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट शुगर, विदाउट फैट। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम तब करते हैं जब हम कोई भी हेल्दी चीज़ भी ले रहे हैं बट उसमें हम शुगर का इस्तेमाल, वाइट चीनी इतनी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि वो आपकी जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको कम कर देता है। बिल्कुल ठीक है। और 5 ऐसी चीज़ें जो हमें अपने घरों से निकाल देनी चाहिए कि भई ये तो ज़हर है, ये तो उसमें निकाल दें। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जितनी आपकी प्रोसेस चीज़ें, लेकिन ऑब्वियसली हमारी हर चीज़ अब देखें तो वो डब्बे में पैक शुदा है, और जितना हम नेचर से दूर हो गए हैं उतना हम हेल्थ इश्यूज़ की तरफ चले गए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी घरों में से जितना सैचुरेटेड फैट है, घी जो है वो कोई किसी भी कॉमन कोई भी आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उनको घी को थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना वो छोड़ दें। वाइट शुगर जो है वो इस्तेमाल करना छोड़ दें। वाइट शुगर का अल्टरनेटिव है कि आप
गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट्स, मीठा करना है ना किसी चीज़ को, आप किशमिश ले लें, डेट्स ले लें, जो ऑर्गेनिक सोर्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी आपकी प्रोसेस चीज़ें हैं, वाइट शुगर है और जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, स्पेशली ये जो हमारे डब्बे में पैक शुदा जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। बहुत शुक्रिया आपके आने का, Thank you बहुत so अच्छा much. सेशन था। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मिलेंगे Thank एक you. नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आपने पूरे दिन में कौन सी डाइट लेनी है, कितने घंटे सोना है और किस तरह अपनी थकन को दूर करना है। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।